नस्ल करीमों की, बोलो है नस्ल। लेकिन इस नस्ल की अजमत वही समझ सकता है और वही बयान कर सकते हैं जो बदनस्ला ना हो। मोहब्बत से बोले जरा सुभान अल्लाह। क्योंकि हर दौर में बदनस्ले पैदा होते रहते हैं, परेशान ना हुआ करो, ये बदनस्ले मिट जाएंगे इंशाअल्लाह। सुबह कयामत तक चर्चा होगा तो ज़हरा के बच्चों की चर्चा होगा। क्या तकलीफ है, किसी को क्या तकलीफ है? ठीक है, मौकफ जरूर होते हैं, लेकिन कम अज कम हया करनी चाहिए। सादात के जद का कुफर बयान करते हुए बंदे को वो ये कुफर बयान करके अपनी नस्ल का पता देता है। मैं अब चूंकि स्पीकर और हैवी गारे में बड़ा बंदा हुआ बोल रहा हूं। बहरहाल सरकार ने जिस घर में परवरिश पाई है वो घराना अबू तालिब का है, और इस्लाम की खातिर सबसे ज्यादा जिसके बच्चों ने कुर्बानियां पेश की है वो घराना अबू तालिब का है। चोर दरवाजे से आने वालों को क्या पता, जो मस्जिदों की, जो लोगों के कफन के बचे हुए टुकड़े भी न छोड़े, जो उनको माफ न करें, उन्हें क्या खबर है कि मेरे मुस्तफा करीम को अपने चचा से प्यार कितना था। बाकी दुनिया वफात पाती है तो 3 दिन शोक का ऐलान शरीयत ने किया है, लेकिन जिस साल हजरत अबू तालिब का इंतकाल हुआ तो सरकार ने फरमाया ये पूरा साल गम का साल है। क्या एक काफिर के बिस्तरों पे नबी पलता रहा, काफिर के बर्तनों में नबी खाकर? कुछ हया होनी चाहिए, जरूर मौका वाले सुन्नत का है, लेकिन कम अज कम मिंबरों पर जब कुफर अबू तालिब हम बयान करेंगे तो कम अज कम और कुछ नहीं, रसूलुल्लाह की रूह नाराज होगी। सादात की जद है, इन्हें परेशानी मौकफ है अपना रखो, ठीक है, कम अज कम कुफर न बयान करो, खामोशी इख्तियार कर लो। पहले तो शाने बयान करो, अगर नहीं तो कम अज कम खामोश तो हो जाओ। इस पलीत मुंह से क्यों उस अजीम, यार वो अक्सर कहते हैं कि अबू लाब जिसकी मुजम्मत में कुरान की आयतें आई हैं, मौलवी मानने पे आए तो अबू लाब के अजाब में तखफीफ मान लेता है। जिसने भतीजा समझकर सवेबिया आजाद की थी, लोंडी आजाद की थी, यार जिसने खुदा का रसूल समझकर 40 साल खिदमत की है, उस अबू तालिब की क्या चाह? फिर उनके वो अशार सुने, फिर सरकार का वो प्यार सुने। एक दिन मस्जिद नबी शरीफ में, मैं सिर्फ इख्तिसार से अर्ज करके फिर मैं अपनी गुफ्तगू की तरफ आता हूँ। सरकार मस्जिद नबी शरीफ में एक अराबी आया, यार औलादना, यार हमारे माल औलाद सब कुछ हलाक हो गया है, कात साली है, खुशक साली है, बारिश नहीं हो रही, हुजूर दुआ फरमाए कि अल्लाह ताला बारिश अता फरमाए। सरकार ने हाथ उठाए, दुआ मांगी। रावी कहते हैं खुदा की कसम इधर उधर से घटाएं फौरन उठी, स्याह बादल आए। अभी सरकार ने अपने चेहरे पे हाथ नहीं फेरे थे कि हुजूर की दाढ़ी से बारिश के कतरे टपकना शुरू हो चुके थे। हफ्ता गुजरा, अगला जुम्मा आया, वही बंदा था, ये कोई और था। बारिश रुकने का नाम नहीं ले रही। वह आज रब ने कहा हो कि बाकी तो मैं निजाम कुदरत के तहत बारिश बरसाता हूँ, रोक लेता हूँ, लेकिन आज चूंकि मांगी मुस्तफा ने है लिहाजा रुके भी मोहम्मद की चाहत पर रुके। अगला जुम्मा आया, वही बंदा खड़ा हुआ, हुजूर सैलाब से मर गए, कच्चे मकान गिरने लगे, हुजूर दुआ फरमाए कि अल्लाह ताला बारिश को रोक ले। सरकार ने अपनी अंगुश्ते नबूवत के साथ इशारा किया, अल्लाहुम्मा हवालेना वला लेना, ए अल्लाह हमारे इर्द गिर्द बेशक होती रहे लेकिन हमारे मदीने से बारिश को रोक ले। जिधर जिधर हुजूर की उंगली फिरती गई उधर से बादल फटते गए, उधर से बादल छटते गए, फटते गए, हटते गए। कहते मदीने में धूप निकल आई, साइडों पर उसी तरह बदस्तूर मुसलसल पर नाले बह रहे। अगर मेरे मोहम्मद की उंगली की इतनी पावर है तो मेरे सरकार के हाथ का कमाल कितना होगा। तो खैर
सरकार फरमाने लगे, जगह है मस्जिद नबवी शरीफ, इज्तिमा है जुम्मे का, और बैठने वाले येरे खेरे नतू खेरे ये मैयत के साबन जमा करने वाले और मैयत के कफन के टुकड़ों पर मरने वाले नहीं थे, उसके कफन के टुकड़े बचे हुए जमा करके तंजीमें चलाने वाले नहीं थे। वहां पर जो भी बैठा था मोहम्मद का यार, मोहम्मद का सहाबी बैठा हुआ, सरकार के साहबा बैठे हुए थे। सरकार ने फरमा, काश आज अबू तालिब होते तो उनकी आंखें ठंडी हो जाती। अगर आज अबू तालिब होते तो ये मंजर देखकर मेरी दुआ पर रब ने जो बारिश बरसाई है, आज उनकी आंखें ठंडी हो जाती। फिर मस्जिद नबवी शरीफ में फरमाया कि कौन है जो यहां खड़े होकर मुझे मेरे चचा के अशार सुनाए। क्या मस्जिद नबवी जैसी पाक जगह पर नबी एक काफिर के शेर सुन रहा था? और ये वो अशार थे कि जब मेरे और आपके नबी का बचपना था, आले मक्का हजरत अबू तालिब के पास आए, बारिश नहीं हो रही थी। कहने लगे, अबू तालिब आप ये काबतुल्लाह के वारिस हो, काबतुल्लाह का जिम्मेदारी मुतवल्ली हो, इसकी कुंजियां आपके पास हैं, कौम मर रही है, क्यों नहीं तो बारिश के लिए दुआ करते? तो आपने दुआ किस तरह मांगी थी? मेरे और आपके नबी जो भी बच्चे थे अपने हाथों पर हुजूर को उठाकर हजरत अबू तालिब बाहर लेकर चले गए, और वहां पर कहा था, वबियद्दा युस्तस्कल गमाम बिवजहिही सिमालुल यतामा इस्मतुल लिल अरामिली। वहां पर कहने लगे, हुजूर को देखकर कहा, ये वो गोरा गोरा चेहरा है कि जिस मुखड़े के सदके खुदा बारिश अता करता है। जो ही हुजूर को खुले मैदान में हाथों पर उठाकर हजरत अबू तालिब ने दुआ मांगी तो फिर अल्लाह ने बारिश बरसाना शुरू कर दी। वहां पर आपने ये शेर कहे थे कि ये वो सोना मुखड़ा है कि जिसके सदके रब दुनिया वालों को बारिश अता फरमाता, ये यतीमों का मावा है, ये बेआसरों का आसरा है। ये बातें हजरत अबू तालिब उस वक्त कह रहे हैं हुजूर के बारे में कि मेरा नबी अभी बचपने की उम्र में गुजर रहे हैं। जो बचपने में हुजूर के चेहरे की खैरात मांगकर दुनिया वालों को देता हो, आज 2 टके का मांगने वाला मौलवी कहता है कि अस्तगफिरुल्लाह वो काफिर। यार जो भी है दलाइल अपनी जगह, लेकिन कम से कम मिंबरों पे बयान करते हुए याद करनी चाहिए।